बबली कबूतरी के घर में उसके बेटे बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जंगल की सभी मादा पक्षी वहाँ मौजूद थीं। अरे वाह वाह, क्या चांद सा मुखड़ा है बहू रानी का। सच में बबली बड़ी किस्मत वाली है तू। हाँ, तो मेरी जैसी सास भी हर किसी को फ्री में नहीं मिलती। अपनी सास की ये बात सुनकर टुनटुनी डर गई थी। असल में टुनटुनी गरीब परिवार की चिड़िया थी। बंटी कबूतर ने टुनटुनी से प्रेम विवाह किया था। बबली कबूतरी उसकी बेटी लूसी कबूतरी शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी और अब बबली कबूतरी उसकी बेटी किसी भी हाल में टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहती थी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन टुनटुनी की सास और उसकी ननंद उसके काम में कमियां निकालती हैं और उसे खूब जली कटी सुनाती हैं। पता नहीं इस बेवकूफ बंटी ने किस पागल को मेरे सर पर लाकर सवार कर दिया। उफ, एक ही दिन में क्या हाल कर दिया मेरी रसोई का। कोई सामान जगह पर है ही नहीं। ऐसे घर की काम होते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया या नहीं? माना गरीब थे, लेकिन तमीज और घर की काम तो सिखाने चाहिए थे ना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अभी यहाँ पर सब मेरे लिए नया नया है, इसलिए सब हो गया। माँ जी मैं कल से जल्दी उठकर सारा काम समय पर कर दूंगी। अरे चिड़िया, सुबह जल्दबाजी उन्हीं लोगों को होती है जो समय से बिस्तर से नहीं उठते, वरना घर में काम ही क्या है। कितने लोग हैं गिनती के। इतना कहकर बबली कबूतरी वहाँ से चली गई और टुनटुनी बहुत उदास हो गई। मैं तो सबके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। मैं माँ जी के दिल में अपने लिए जगह कैसे बना पाऊंगी। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी वो स्टोर रूम में जाती है। अरे ये कमरा तो काफी गंदा है, लगता है कई दिनों से खुला नहीं। अब चलो आज यहाँ की सफाई कर देती हूँ, हो सकता है माँ जी खुश हो जाए मेरे ऐसा करने से। वो स्टोर रूम था। घर की जितनी भी खराब चीजें बबली उसमें रखती थी, वहाँ घर का काफी पुराना सामान भी पड़ा था, जिसे टुनटुनी एक एक करके साफ करने लगी। और तभी उसके हाथ एक पुराना सा बक्सा आया, जिसे खोलते ही टुनटुनी की आंखें चमकने लगी। अरे इस बक्से के अंदर कितनी सुंदर चूड़ी और जेवर पड़े हैं। लगता है ये मेरी दादी सास या माँ जी के हैं। इन्हें मैं रख लूं क्या? नहीं नहीं, माँ जी से पूछ लेना चाहिए पहले, पर एक बार पहनकर तो देख सकती हूँ। ये सोचकर टुनटुनी ने वो चूड़ी अपने पंखों में पहन ली। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। अब चलो जल्दी से यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, वरना फिर खाना बनाने में देर हो जाएगी। बस अगर ये अलमारी खिसक जाती तो अच्छे से सफाई हो जाती। बहुत भारी लगती है, मुझसे तो हिलेगी भी नहीं। ये सोचते हुए टुनटुनी का पर उस भारी अलमारी के किनारे पर चला गया। वो अलमारी जगह से हिल गई। अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? देखने में तो बड़ी भारी लग रही थी, पर ये तो बहुत हल्की है। चलो अच्छा है। उन चूड़ियों को पहनने के बाद से ही टुनटुनी के पंखों में न सिर्फ कमाल की ताकत आ गई थी, बल्कि गजब की फुर्ती भी आ गई थी। जिस काम में पहले उसे कई घंटे लग जाते थे, अब वो काम चंद मिनटों में ही हो रहा था, और वो भी बिना किसी गलती के। फिर उसी शाम। अरे बंटी, आज तो जल्दी आ गया ऑफिस से। हम आज शाम को मेरे दोस्त के घर पार्टी है, बस इसलिए जल्दी आ गया। अभी टुनटुनी को बाजार लेकर जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, घर का काम कौन करेगा, तेरी बूढ़ी माँ? माँ जी मैंने सब कर दिया है, रात का खाना भी बनाकर रख दिया है और पूरे घर की सफाई भी अच्छे से कर दी है। आप परेशान मत होइए, हम जल्दी लौट आएंगे। मुझे बस थोड़ा सा ही सामान खरीदना है। ये कहकर टुनटुनी बंटी के साथ घर से बाहर चली गई और बबली कबूतरी फौरन भागी भागी रसोई में पहुंची। लेकिन रसोई का नजारा देखकर ये तो सच में सब कुछ करके गई है, वो भी इतनी अच्छे से। रात का खाना भी बना गई, पर ऐसे कैसे? अब बाहर जाकर देखती हूँ, घर तो जरूर साफ नहीं किया होगा इसने। बबली ने घर के हर हिस्से में जाकर देखा, लेकिन कहीं भी साफ सफाई में से कमी नजर नहीं आई। कुल मिलाकर बबली के पास टुनटुनी को बातें सुनाने के लिए कोई वजह नहीं थी। और तभी लूसी कबूतरी घर आ गई और फिर बबली ने उसे सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो माँ, ये सारी काम करके गई है ना, वो क्या होगा अगर हम इसके सारे काम बिगाड़ दे तो?
फिर शाम को टुनटुनी और बंटी वापस आ जाते हैं। टुनटुनी सबको खाना परोसती है। टुनटुनी, खाना तो सच में बहुत अच्छा है। बंटी की बात सुनकर टुनटुनी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में पहनी चूड़ियों की तरफ देखने लगी और ठीक उसी समय बबली और लूसी की नजर भी उस पर ही थी। और फिर बंटी के चले जाने के बाद, ओ टुनटुनी, ये चूड़ियाँ कहाँ से चुराई तूने, बेशरम चिड़िया। नहीं माँ जी, मुझे स्टोर रूम की सफाई करते हुए मिली थी तो मैंने इन्हें पहन लिया। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ भी लगाने की। माँ, आप समझी कैसे घर के सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ये पापा की इन्हीं चूड़ियों का जादू है जो कई सालों पहले खो गई थी। अब समझी कि तेरे पापा ने इन चूड़ियों को कभी मुझे क्यों नहीं पहनने दिया। कहते थे कि इन चूड़ियों के लायक नहीं हूँ, और ये चूड़ियाँ लायक है फटीचर खानदान की जाहिल चिड़िया के लिए। इधर ला ये चूड़ियाँ। ये कहकर बबली कबूतरी टुनटुनी के पंखों से उन चूड़ियों को जबरदस्ती उतारने लगी, लेकिन तभी उन चूड़ियों से एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। फिर लूसी आगे बढ़ी और उसका हाल भी वही हुआ। दोनों लाख कोशिश करके भी टुनटुनी के पंखों से उन जादुई चूड़ियों को उतार नहीं सकी। और फिर हार मानकर बबली ने कहा, रहने दे बेटा, लगता है तेरे पापा की तरह ये भी कोई जादूगरनी है, इसलिए तो ये चूड़ियाँ इसके पंखों में आ गई और हम दोनों इतने सालों तक इन्हें छू भी नहीं सके और ये गायब हो गई थी। चल बेटा, इससे पहले कि शरीर की और हड्डियाँ टूटे, चलते हैं यहाँ से। बबली कबूतरी और लूसी हार मान चुकी थी और टुनटुनी समझ गई थी कि वो चूड़ियाँ असल में उसके ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिससे कोई उसका कुछ बुरा नहीं कर सकता। एक समय की बात है, मनाली गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम कालू और बहन का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा बहुत ही आलसी था, वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बोली, कालू, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? जब देखो खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैं तुमसे छोटा हूं, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। जब मेरा समय आएगा तब मैं काम कर लूंगा। तभी कालू की माँ आई। कालू, ऐसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो, वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। कालू कौवे को गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर चला गया। टुनटुनी चिड़िया भी कालू कौवे को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी टुनटुनी बोली, अरे कालू भैया, ओ कालू भैया, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताने ही मारते रहते हो। और इसी तरह टुनटुनी कालू कौवे का पीछा करते करते जंगल में पहुँच गई। लकड़ी काटते समय कालू का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। टुनटुनी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ टुनटुनी। कालू उसी नदी में बहता हुआ चला गया और नदी उसे कहीं दूर ले गई। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ किसका महल है? कालू कौवा जैसे ही किनारे से बाहर निकला, उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन है? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी चाहूँ, यानी कि खेलना, खाना पीना सब कुछ? हाँ, मैं तो उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। तभी कालू कौवा महल में चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूँगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी कालू महल से बोला, जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। कालू कौवा खुश होकर वहाँ सो गया। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहाँ पर कोई नदी नहीं थी। सब ढूंढने लग गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। कालू कौवा महल में बहुत खुश था। जब वो खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलता कूदता रहता। कालू कौवा कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए।
तभी कालू कौआ महल से बाहर निकलने लगा तो जोर से झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। कालू कौआ रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे, जब जल परी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकोगे। कालू कौआ जोर जोर से जल परी को आवाज देने लगा। तभी जल परी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ कालू कौआ? जल परी जी, यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जल परी ने उसकी बात मानी और कालू को महल से आजाद कर दिया। कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। वहाँ सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे कालू, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी जंगल गए थे ना लकड़ी काटने? मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे ही नहीं तो मैं वापस आ गई। कालू कौआ सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से घर से बाहर जादुई महल में था, लेकिन टुनटुनी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था? कालू कौए को पता नहीं था कि वो जब तक जादुई महल में था समय वही रुका हुआ था। टुनटुनी चिड़िया सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला ये सब जादुई महल का जादू है। ये सिर्फ कालू कौआ ही जानता था। अगली सुबह जल्दी उठकर कालू कौआ बाहर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। जब वो लौटा तब माँ और टुनटुनी उसके पास आई और कहने लगी, कालू बेटा, तुम तो बड़े मेहनती हो गए हो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह माँ और टुनटुनी दोनों ने कालू को गले लगा लिया।